हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। आज हम सरोगेसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही लेटेस्ट रूलिंग आया है सरोगेसी के ऊपर। सरोगेसी क्या है, सरोगेसी के बारे में इंडिया का एक्ट, इंडिया का जो कानून है वो क्या कहता है, उसको हम समझेंगे। और उस एक्ट में, उस कानून से लोगों को कैसे दिक्कतें हो रही है और क्या उसको बदला जाना चाहिए। बहुत ही लेटेस्ट एक्ट है, 2021 का ही एक्ट है जो अभी 2022 में ही लागू हुआ है। और ऐसा हो सकता है कि आप जो भी आने वाले एग्जाम है, इवन 2 दिन बाद जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है, उसमें भी इस पे क्वेश्चन हो सकता है, आपको देखने के लिए मिल जाए। और उसके बाद पीसीएस या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम में भी होता है कि आप सरोगेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए। तो हाई कोर्ट ये कहता है कि अलाउ सरोगेसी फॉर सिंगल मैन। सिंगल मैन के लिए सरोगेसी अलाउड नहीं है। तो पहले तो आपको ये समझना है कि सरोगेसी है क्या। मैक्सिमम लोग इस बात को समझते होंगे। और फिर हमें ये समझना है कि इंडियन कानून जो है वो सरोगेसी को लेके कैसा है, सरोगेसी किसको अलाउ करता है और सरोगेसी किसको अलाउ नहीं करता है। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि सरोगेसी है क्या। सरोगेसी इज बेसिकली ए टाइप ऑफ प्रेगनेंसी है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो वुम, ठीक है, वुमन प्रेग्नेंट है। तो प्रेगनेंसी का एक टाइप है जिसमें वो सिर्फ इस बच्चे को 9 मंथ तक कैरी करती है, क्योंकि दूसरी वुमन जो है वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती ड्यू टू एनी रीजन। तो उसकी जगह पे उसके बच्चे को कोई और अपने अंदर जन्म देता है, रखता है, और उसको 9 महीने के बाद जन्म देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरोगेसी बोलते हैं। सरोगेसी से ही प्रियंका चोपड़ा का अभी आपने न्यूज सुना होगा, उनकी बेटी हुई है, वो सरोगेसी से हुई है। शिल्पा शेट्टी का जो बच्चा है, या शाहरुख खान का एक बेबी जो है, वो भी सरोगेट बेबीज है। सरोगेसी के बारे में और कुछ फायदे क्या है, ये इनफर्टिलिटी को ट्रीट करता है। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी मतलब हो सकता है कि ये वुमेन जो है वो इनफर्टाइल है, या इस मेन में कोई दिक्कत है, इनफर्टाइल है। तो सरोगेसी एक ऐसा माध्यम है, ऐसे बहुत सारे मेथड है, उसमें से एक एक इम्पॉर्टेंट मेथड सरोगेसी है, जिससे कि ये दोनों कपल जो है उनके पास बेबी हो सकता है। विकी डोनर आपने देखा होगा, विकी डोनर आयुष्मान खुराना की एक जबरदस्त मूवी थी। तो काइंड ऑफ वो भी सरोगेसी वाले मेथड को काफी हद तक इंडिकेट करती थी। इन दिस मेथड अनदर वुमेन कैरीज द चाइल्ड इन हर वूम ऑफ 9 मंथ्स एंड गिव्स बर्थ टू इट। तो विकी डोनर में डायरेक्टली सरोगेसी नहीं दिखाया है, और भी बहुत सारे मेथड उसके अंदर हो सकते हैं, बट वन ऑफ देम वाज सरोगेसी। इट कैन बी कॉल्ड एज एन अरेंजमेंट बिटवीन द इंटेंडेंट पेरेंट एंड सरोगेट मदर। तो ये लोग हो गए इंटेंडेंट पेरेंट और ये हो गई सरोगेट मदर। ठीक है, तो इसमें मदर का, सरोगेट मदर का होना जरूरी है। ठीक है, उसमें विकी डोनर में खासकर स्पर्म डोनर थे। ठीक, अगर कोई लड़का है या कोई हस्बैंड है किसी का, वो उसका स्पर्म जो है इनफर्टाइल है, तो विकी डोनर का स्पर्म वहां पे यूज किया जा सकता था। तो वहां पे ये चीज खास प्रोमिनेंट थी। सरोगेसी में वुमेन का होना इंपॉर्टेंट है। अभी लेटेस्ट मूवी आई थी मिमी, वो आपने जरूर देखा होगा। तो एक फॉरेनर कपल रहता है, वो नहीं चाहता, या मतलब वो बेबी करना नहीं चाहता खुद से, या जो लेडी है वो अपने अंदर 9 महीने तक बच्चे को पालना नहीं चाहती। तो वो एक मदर को ढूंढते हैं, और वो मदर ये रहती है, ठीक है, कि इनको हेल्दी पाते हैं, काफी फिट पाते हैं, सोचते हैं कि इनका बेबी अगर ये कैरी करे 9 मंथ के बाद इसको जन्म दे तो काफी हेल्दी होगा, काफी फिट होगा, काफी तंदुरुस्त होगा। तो इसमें वुमेन का, एक अलग वुमेन का होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास का अभी कुछ महीनों पहले ही जनवरी में उनके सरोगेट मदर ये लोग और फादर ये लोग बने। अब हम वापस सरोगेसी आप समझ गए, अब हम न्यूज की बात करते हैं। न्यूज है क्या। न्यूज में ये है, अ बेंच हेडेड बाय एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन संघी एंड जस्टिस सचिन दत्ता। ये लोग हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। इन्होंने इस मैटर को देखा कि एक पर्सन ने केस फाइल करी हुई थी, कंप्लेन फाइल करी हुई थी कि इनको क्यों नहीं सरोगेसी से बेबी करने का अधिकार है, और इंडिया में काफी लिमिटेड अधिकार ही क्यों दिए गए हैं। अभी जस्ट लास्ट ईयर की बात है कि सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट आया है और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट आया है, जिसमें कॉमर्शियल सरोगेसी को बैन कर दिया गया है और सरोगेसी काफी लिमिटेड कर दिया गया है। आप पूछोगे सर कॉमर्शियल सरोगेसी को या बाकी सरोगेसी को बैन क्यों किया गया। तो जब आपने मूवी देखी मिमी, अगर देखी होगी तो आप समझ रहे होगे कॉमर्शियल सरोगेट लोग क्या करते हैं, बाद में बच्चा लेने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक, और ऐसा माना जाता है, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट ऐसा मानती है
कि सरोगेसी जो है एक मदर बनने का अधिकार, इसको कमर्शियल नहीं करना चाहिए, इसको नेचुरल रहने देना चाहिए, तो इन लोगों ने इसको कमर्शियल नहीं रखा है। तो पिटिशनर ये बोलता है कि इंडिया में सिर्फ मैरिड वुमेन को, ये ध्यान से समझना, ये क्लॉज ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में यही आएगा, या तो सरोगेसी कॉन्सेप्ट आएगा जो ऑब्वियसली आप समझते हैं, और नहीं तो ये चीजें आएंगी। ये इंडिया का कानून है। क्या कानून कहता है? मैरिड वुमेन या मैरिड जो कपल है वो कपल सरोगेसी के लिए जा सकते हैं अगर काफी दिन तक वो इनफर्टाइल है तो, या साथ साथ में इंडियन वुमेन कोई जो है जो या तो विडो है और या तो डिवोर्स्ड है और उसकी एज 35 से 45 के बीच है, वो सरोगेसी से बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। तो यहाँ पे विकी डोनर वाले स्पर्म की जरूरत उनको पड़ सकती है, क्योंकि अगर वो विडो है या अगर वो डिवोर्स्ड है तो उनके पास हस्बैंड तो है नहीं, तो यहाँ पे उनकी जरूरत पड़ सकती है। बट मेनली बात यहाँ पे हो रही है सरोगेसी की। तो ये 3 कैटेगरी के लोग, या तो मैरिड कपल हो और या तो आपकी विडो हो कोई या डिवोर्स्ड हो, यही लोग। और विडो डिवोर्स की एज क्या होनी चाहिए? 35 से 45। अगर 35 से कम एज है तो भी नहीं, 45 से ज्यादा एज है तो भी नहीं। तो ऐसे इस एज विंडो में अगर उनकी एज है तो वो लोग बच्चे को सरोगेसी से मतलब कि कैरी करा सकते हैं। ठीक। और साथ साथ में मैरिड वुमेन के लिए एक क्लॉज ये भी है कि उनका कोई भी सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए, या उनमें सबके लिए एक क्लॉज है कोई भी उनका सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर सर्वाइविंग चाइल्ड उनका होगा तो फिर उनके लिए ये अलाउड नहीं होगा। अब बात आती है कि सरोगेट मदर कौन बन सकती है। आपने मिमी देखा तो मिमी में सरोगेट मदर कृति सेनन थी। ठीक है, तो सरोगेट मदर वहां पे एक लड़की थी जो कुंवारी थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। तो सरोगेट मदर के लिए क्लॉज ये दिया है गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने कि सरोगेट मदर की जो एज होनी चाहिए वो 25 से 35 होना चाहिए। उनका एक बायोलॉजिकल चाइल्ड, उनका खुद का अपना एक बच्चा होना चाहिए और वो मैरिड होनी चाहिए। ऑब्वियसली मैरिड होंगे तो ही बच्चा होगा, मैरिड होने चाहिए, बच्चा होना चाहिए, और इस एज ग्रुप में उनका एक इस एज ग्रुप में वो बिलोंग करनी चाहिए। 25 से कम होंगी तो भी अलाउड नहीं है और 35 से ऊपर होंगी तो भी अलाउड नहीं है। और साथ साथ जो सरोगेट मदर होंगी वो जो कपल है जो बच्चा कराना चाह रहा है उसके साथ जेनेटिकली रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा सरोगेट बेबी कराना चाहते हैं तो ये किसी अपने रिलेटिव जो जेनेटिकली रिलेटेड है उसी को सरोगेट मदर बना सकते हैं और हर किसी को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रियंका चोपड़ा चाहे तो परिणीति चोपड़ा उनकी कजन है, जेनेटिकली रिलेटेड है, उनसे बनवा सकती है। बट परिणीति चोपड़ा यहाँ पे क्या है? अनमैरिड है। ठीक है, अनमैरिड है, उनका बेबी भी नहीं है, तो वो इस केस के लिए वैलिड नहीं है। बट जेनेटिकली रिलेटेड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लॉज। अब जो पेटिशनर है, पेटिशनर ये बोलता है कि ये जो कानून बना हुआ है ये कानून उनकी आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को क्या करता है? वायलेट करता है। आर्टिकल 21 मतलब राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी। ये बहुत बड़ा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी बहुत बड़ा एक आपका आर्टिकल है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें समाहित हो जाती हैं। उसके अंदर इसने क्लेम किया कि राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी भी इसके अंदर आता है और इसका वायलेशन हो रहा है क्योंकि वो सरोगेसी के थ्रू एक बेबी नहीं कर पा रहा है और ये उसका अधिकार होना चाहिए। ठीक है, और सरोगेसी के मतलब आर्टिकल 21 के अंदर ये भी उसको अधिकार मिलना चाहिए कि उसके पास रिप्रोडक्टिव चॉइसेस होनी चाहिए और अपनी रिप्रोडक्टिव चॉइसेस को वो प्राइवेट भी रख पाए। प्राइवेट रख पाए मतलब गवर्नमेंट को उसके जानने का अधिकार में भी नहीं हो, ठीक, या फिर बाकी लोगों को जानने का अधिकार नहीं हो। ये राइट टू आप प्रिवेसी में इसको समझ सकते हो। तो ये सारे क्लॉज उसने मेंशन किए हैं। तो ये रही बात, और इस पे दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग आई। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ भैया, गवर्नमेंट को बोला कि इनको भी अधिकार मिलना चाहिए। 25 से और फिर वापस से हम सरोगेट मदर का एलिजिबिलिटी बता दें। ये सारे एलिजिबिलिटी है कि एक तो वो रिलेटिव होनी चाहिए, जो भी कपल है उनका मैरिड होनी चाहिए, उनका खुद का बेबी होना चाहिए, 25 से 35 एज होनी चाहिए, सिर्फ एक ही बार वो सरोगेट बन सकती हैं, उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो फिजिकली फिट है और साइकोलॉजिकली फिट है, पागल वागल नहीं है, बीमार, मेंटली बीमार नहीं है। ठीक है, मतलब अगर कोई मेंटली बीमार है उनको बहला फुसला के उनको सरोगेट मदर बनाया जा सकता है, बट ऐसा नहीं है उनके साथ। ठीक,
द सरोगेट मदर कैन नॉट प्रोवाइड हर ओन गैमेट्स फॉर सरोगेटी। सरोगेट मदर भी जो होंगी अपने गैमेट्स को, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, ओन गैमेट्स का मतलब होता है उनका जो पार्ट है, जैसे कि अगर कोई भी गैमेट्स बनना होगा, ठीक है, मेल का स्पर्म जाएगा और वुमेन का उसमें क्या जाएगा, एग जाएगा, तो उसके पार्ट को वो प्रोवाइड नहीं करेंगी, वुमेन वाले एग पार्ट को या गैमेट वाले पार्ट को प्रोवाइड नहीं करेंगी। तो हाईलाइट हमने समझ लिया, कॉमर्शियल सरोगेसी पूरी तरह से बैन है इंडिया में और सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड है। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रुइस्टिक मतलब एक अच्छी भावना से आप सरोगेसी कर रहे हो, किसी की हेल्प की भावना से, तो ऑब्वियसली कोई रिलेटिव होगा तो हेल्प की भावना से कर रहा होगा, तो वो सरोगेसी अलाउड है। किसके लिए अलाउड है? किसी भी कपल के लिए, कोई कपल जिसका कोई बेबी सर्वाइविंग नहीं है, ठीक है, और इंडियन ओरिजिन मैरिड कपल भी ले सकते हैं, और सिंगल वुमेन जो डिवोर्स्ड या विडो है, जो एज ग्रुप मैंने बताया उस एज ग्रुप के अंदर अगर है, तो ये लोग सरोगेसी को अवेल कर सकते हैं। तो ये सरोगेसी की क्या है, क्लॉज है। चाइल्ड के लिए ये राइट है कि चाइल्ड को कोई बाद में अबैंडन नहीं करेगा, और साथ साथ में चाइल्ड का जो भी नेचुरल राइट है, जो नेचुरल चाइल्ड का राइट होता है, सब कुछ इस चाइल्ड को भी उसी अकॉर्डिंग राइट मिलेगा, अधिकार मिलेंगे, इसको अधिकार कम नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो इंटेंडिंग कपल होगा, इंटेंडिंग मतलब जो चाह रहा होगा एक बेबी करना, तो ये बेबी का अधिकार पूरी तरह से उसी को दिया जाएगा और किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल सरोगेसी वर्सेस जेस्टेशनल सरोगेसी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले ट्रेडिशनल सरोगेसी कराई जाती थी जिसमें जो एग होता था वो एग उसी मदर का होता था, बट अब जेस्टेशनल सरोगेसी में ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ वुम जो है वो जो सरोगेट मदर का होता है, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। तो ये रहा आपका पिक्चर। जेस्टेशनल सरोगेसी में ये रहे पेरेंट्स, ठीक है, ये इंटेंडिंग कपल हो गया जिनको चाहिए बेबी चाहिए, तो यहाँ से इनका एग गया फीमेल सेक्स ऑर्गन से, और यहाँ मेल सेक्स ऑर्गन से इनका स्पर्म गया, ठीक है। उसको फिर मिक्स करके उसको अकॉर्डिंगली ये जो दूसरी वुमेन है जो कि मदर बनेंगी, जो कि सरोगेट मदर बनेंगे, उनके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये है जेस्टेशनल सरोगेसी। तो इसमें इनके खुद के डीएनए आने के चांसेस काफी कम होंगे, बट इसमें डायरेक्ट मेल का स्पर्म इंजेक्ट किया जाएगा ट्रेडिशनल सरोगेसी में, तो डीएनए आने के चांसेस ज्यादा होते थे। तो ये एक और दो टर्म है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही सरोगेसी वाला ये लेक्चर हमारा समाप्त हुआ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करती हो या करते हो तो अपना बेस बहुत स्ट्रांग करो, और स्ट्रांग बेस करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी का अमेजिंग कोर्सेज हमारे ऐप पे हैं, फटाफट उनके जाके आप देख सकते हो, खरीद सकते हो। लाइव क्लासेस सिद्धांत सर की एनसीईआरटी पे चल रही हैं, आप उसमें एनरोलमेंट ले सकते हो, ठीक है। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।